आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का थर्ड एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज नंबर 5.3। ओके, सो उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं वॉट एवर वी हैव स्टडीड सो फार। ऑलराइट, सो देखो, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए पी। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, है ना। ये जनरल फॉर्म ऑफ ए पी है। ओके, एंड व्हाट इज द जनरल टर्म? जनरल टर्म या फिर इसको nth टर्म भी बोल सकते हैं, राइट। nth टर्म ऑफ ए पी इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। ओके, ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है ना। ओके, आज हम ये पढ़ने वाले हैं एस एन, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। उसका फॉर्मूला है n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। हम इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। ओके, ऑलराइट। ओके, सो देखिए, वी हैड ए मैथमेटिशियन, ओके, फ्रेडरिक गॉस नाम था उनका। ओके, सो वन डे हिज टीचर आस्क्ड टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 100। ओके, अगर आप इसका सम फाइंड करना चाहो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस एंड सो ऑन, अगर 100 तक अगर फाइंड करना है तो हाउ शुड वी फाइंड इट? ओके, सो 1 प्लस 2 हो गया भाई, देखो 1 प्लस 2 हो गया 3 प्लस 3 हो गया 6 प्लस 4 हो गया 10 15 21। सो इट इज rather टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंदी, राइट। ओके, सो इस बंदे ने, गॉस ने क्या किया? ही केम अप विथ अ स्मार्ट आइडिया। ओके, सो ही कॉल्ड दिस सम एज एस। उसने बोला भाई ये पूरे 100 नंबर्स को अगर ऐड करते हैं तो लेट अस कॉल दैट सम एस। ओके, फिर उस बंदे ने क्या किया? एस लिखा, फिर ये पूरे टर्म्स को रिवर्स कर दिया उसने। 100 यहाँ पर, ओके, उससे पहले का नंबर 99, फिर 98 एंड सो ऑन। ओके, 3 2 1 लाइक दिस। ओके, फिर उस बंदे ने क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। दोनों को ऐड कर दिया, राइट। एस एंड एस इज 2s, 1 and 100 is 101, plus 2 and 99 is also 101, 3 and 98 is also 101. तो ऐसे if you keep on adding, every term will be 101. ओके, तो भाई ऐसा कितने टर्म्स आएंगे ऐसे 101? ओके, 100 टर्म्स आएंगे, राइट, बिकॉज वी हैव 100 नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन अप टू 100, राइट। तो ये 101 101 101 101 विल कम 100 टाइम्स। तो भाई कैन वी राइट इट लाइक दिस? 100 टाइम्स 101, यस। सो दिस इज 2s। तो बस 2 को यहाँ पर लेके आओ, 100 मल्टीप्लाइड बाई 101 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। व्हेन इट कम्स ऑन द अदर साइड इट विल डिवाइड। ओके, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ ओनली दिस वन। हमें s चाहिए, राइट। वी डोंट नीड 2s। ऑल राइट, तो फिर बंदे ने आसानी से ये कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके बता दिया। 2 विल गो इन 150 टाइम्स, तो भाई ये हो गया 5050। अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन ऐड दिस नंबर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस एंड सो ऑन। 100 तक ऐड करो, यू विल गेट दिस सम ओनली। ओके, क्या होशियार बंदा था, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, अच्छा, वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर अप्लाई करते हैं टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एनी एपी। ओके, तो वी नो द जनरल फॉर्म ऑफ एपी इज ए प्लस डी, a plus 2d,
a प्लस 3d एंड सो ऑन, और nth टर्म क्या है भाई, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. ऑल राइट, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो हमने कहाँ तक टर्म्स लिख दिए, n टर्म्स तक लिख दिए, राइट. ओके, अब इसका सम फाइंड करना है. ओके, सम का मतलब एडिशन यहाँ पर, राइट. इसका सब का एडिशन. ओके, सो गॉस के तरह ही हम इसका सम भी s ले लेते हैं. ऑलराइट, फिर गॉस का आइडिया अप्लाई करते हैं हम. वी विल राइट दिस लास्ट टर्म हियर, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, प्लस यहाँ पर भी एक टर्म आएगा, यहाँ पर भी एक टर्म, प्लस यहाँ पर भी एक टर्म, प्लस एंड सो ऑन. लास्ट में भाई क्या आएगा, दिस a विल कम हियर, राइट, a. तो चलो भाई हम लोग ये दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं. s एंड s विल बिकम 2s. हाँ, ये गौर से देखो आप, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, ये फर्स्ट टर्म है a एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, राइट. दोनों को ऐड कर दो, a प्लस a विल बिकम 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. ओके, ऐसे ही सेकेंड टर्म भी 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d ही होगा. देखो लास्ट टर्म भी देखो कैसे होगा, a प्लस a, दिस विल ऑल्सो गिव यू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. ओके, सो ऑल द टर्म्स आर 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. तो ऐसे आपको कितने टर्म्स मिलेंगे, ये एक टर्म है, यहाँ पर एक टर्म, एक टर्म, एक टर्म, लास्ट कितने टर्म्स मिलेंगे भाई, n टाइम्स, n टर्म्स मिलेंगे, राइट. ओके, सो 2s, ये वाला 2s इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ दिस, बिकॉज ये n नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, राइट. सो दिस विल बी 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. हमें 2s तो नहीं चाहिए, वी नीड ओनली s. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, 2 को भाई इधर भिजा दो, n मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. आप इसको होल डिवाइडेड बाई 2 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर s इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. ये दो एक ही है. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP. ओके, दिस इज द फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया. ओके, क्या क्या भाई, देखो s हमने a लिखा, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. ऑलराइट, फिर हमने उस सीरीज को रिवर्स किया, राइट. So a plus n minus 1 multiplied by d will be the first term, and we added these two terms, a and first term of s, first term of ये वाला s, दोनों को हमने ऐड किया. So you will have 2a plus n minus 1 multiplied by d. ऐसे 2a plus n minus 1 multiplied by d कितने बार होगा, n number of times होगा. So we have multiplied that with n, और बस 2 को यहाँ दूसरे साइड ले लिया हमने, राइट. So sum of the first n terms of AP is this much, s is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 multiplied by d. Okay, मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट. I'll explain here. देखो दिस इज 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन. भाई ये है क्या, दिस इज AP, राइट. कॉमन डिफरेंस इज 2. ओके, अगर आपसे किसी ने बोला भाई मुझे सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स बताओ, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मतलब 2 प्लस 4 इज हाउ मच, 6. ये 2 टर्म्स है, राइट, 6. अगर आपको किसी ने बोला कि भाई सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स बताओ, तो व्हाट डू यू राइट, 2 प्लस 4 प्लस 6, राइट. सो दिस इज 12. सो सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज 6, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज 12. ऐसे ही किसी ने बोला सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, सो यू विल ऐड 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म्स, राइट. सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 20. ओके, अगर आपको किसी ने बोला भाई अब सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स बताओ, तो ऐसे विल यू कीप ऑन एडिंग 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14, बहुत टाइम लग जाएगा, राइट. So we have this formula, Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 multiplied by d. Okay, यहाँ पर क्या है भाई, 50 टर्म्स, बिकॉज वी आर फाइंडिंग 50 टर्म्स का सम.
तो ये हो गया 50/2 बिकॉज n इज 50, 2 मल्टीप्लाइड बाई a, फर्स्ट टर्म इज a, राइट, 2 प्लस 50 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच, 2, बस। तो भाई ये हो गया 25, ये हो गया 4 प्लस 49 मल्टीप्लाइड बाई 2, यू गेट द आइडिया, राइट, 4 plus 98, so this will become 102 multiplied by 25. So 102 multiplied by 25 is how much? 10,5,204, 2550, 2550। ओके, अगर आप ऐसे ही 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन 50 मरतबा अगर आप ऐड करोगे तो यू विल हैव द सम 2550। ओके, हमने ये फॉर्मूला लेकर आसानी से फाइंड कर दिया, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके, अब देखो और एक एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। ओके, अरे भाई ये तो हमने कर दिया था, राइट, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन up to 100. So we will find the sum of all these numbers, right? Okay, so इस AP में A है 1 and common difference is 1. देखो 1, 2, 3, 4, 5 and so on up to 100, right? So first term is A, common difference 2 minus 1 is 1. Okay, and n value is how much? 100, because हमें sum of 100 natural numbers find करना है, right? So this is 100. सो भाई फॉर्मूला में अप्लाई कर दो। ऑल राइट, तो सम ऑफ 100 टर्म्स इज 100/2, 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू क्या है भैया, 1, और ये 100 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, तो ये हो गया 50, ये हो गया 2, ये हो गया 99, तो भैया ये हो गया 50, और ये हो गया 101, जो तो आएगा 50/50। ओके, पहले भी हमने ये किया था, राइट। अब फॉर्मूला लेकर कर रहे हैं, राइट। ओके, हाँ, लेट अस जनरलाइज दिस। सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, वो n की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, राइट। सो लेट अस जनरलाइज दिस। 1, 2, 3, 4, 5 ये नेचुरल नंबर्स लिख रहे हैं हम, कहाँ तक, n तक। अब इसका सम फाइंड करना है, राइट। सो वी हैव दिस फॉर्मूला अगेन, बहुत आसान एक्सरसाइज है। ये फॉर्मूला यूज होगा और a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, बस ये दो ही फॉर्मूले यूज होंगे इस एक्सरसाइज में। ओके, n की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, तो लेट अस राइट इट n, जनरलाइज कर रहे हैं हम, राइट। सो a की वैल्यू 1 है, प्लस n की वैल्यू भैया 1 ही है, फिर d की वैल्यू भी 1 है। सो दिस इज n/2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, और ये हो गया n माइनस 1, तो ये हो गया n/2, और 2 माइनस 1 इज 1, सो ये हो जाएगा n प्लस 1, और यू कैन राइट दिस एज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज द फॉर्मूला, और you can take it as a formula to find the sum of first n natural numbers. Okay, अब जैसे लाइक इफ यू हैड 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 10 नंबर्स तक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, 10। बस n की वैल्यू 10 इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो, 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो भैया ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 11, आपको आ जाएगा 55। तो इफ यू कीप ऑन एडिंग 10 नेचुरल नंबर्स, what will be the sum? It will be 55. Done? ठीक है, अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3। ओके, चलो भैया, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ओके, फर्स्ट वाला प्रॉब्लम एपी है 2, 7, 12 एंड सो ऑन, कहां तक फाइंड करना है, 10 टर्म्स तक फाइंड करना है, राइट। तो भैया a की वैल्यू हो गई है 2, d की वैल्यू हो गई है 7 माइनस 2, 5, और n की वैल्यू हो गई है 10। ओके, Sn फॉर्मूला है क्या, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। S
10 बिकॉज 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो वी रोट एस 10 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू है 2 प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू है 5। तो भैया ये हो गया 5, ये हो गया 4, 9 5 ज़ा, देखो ये 9, 10 माइनस 1 इज 9, 9 5 ज़ा 45। तो भैया ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 49। ओके, तो ये हो जाएगा 249। यस, आई बिलीव इट इज़ 249। 245 मैंने लिखा 245 बट बोल रहा हूँ 249। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, सेकेंड वाला प्रॉब्लम, सी बी केयरफुल विद द साइंस। हाँ, ए की वैल्यू है -37, हम ये सेकेंड प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब डी की वैल्यू है -33 माइनस ऑफ -37, ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो बी केयरफुल विद द माइनस साइंस, राइट। तो भैया ये हो गया 4, डी की वैल्यू कितनी है भाई 4। ओके, और n की वैल्यू कितनी है भाई 12। तो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं एस एन इज n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ओके, अच्छा, तो ये हो गया 12 बाई 2 2 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू है -37 प्लस n की वैल्यू है 12 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू है 4। तो ये हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2 इज हाउ मच 6, ये 30 हो गया 60, 74 माइनस 74 प्लस 11, 12 माइनस 1 इज हाउ मच 11, 11 इंटू 4 इज 44। 6 मल्टीप्लाइड बाई -30 माइनस 74 प्लस 44, तो ये हो जाएगा -180। ये पूरों का सम अगर आप ऐड करोगे तो यू विल गेट -180। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। I'll just erase this। अच्छा, देखो भैया थर्ड वाला प्रॉब्लम यू कैन डू इट इजीली। ओके, सो डू दिस प्रॉब्लम। हाँ, I'll do the fourth one now। a की वैल्यू है 1/15 और d की वैल्यू है 1/12 माइनस 1/15। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है ना। ओके, ऑल राइट। सो हाँ, हमने ये बचपन में पढ़ा था, हाउ शुड वी सिंप्लीफाई दिस फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, डिनोमिनेटर्स, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 15 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो भैया ये हो जाएगा 15 माइनस 12 बाई 15 इंटू 12, तो ये हो गया 3, 12 एंड 15। ओके, और ये हो गया 5 टाइम्स। ओके, 1/60। 1/60 is the common difference। ओके, अच्छा, एस एन का फॉर्मूला है क्या भाई n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। हाँ, कितने टर्म्स, 100 टर्म्स फाइंड करना है, तो लेट अस 11 टर्म्स, दिस इज S11 फाइंड करना है हमें, राइट। सो 11/2 2 मल्टीप्लाइड बाई a इज 1/15 प्लस n 11 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/60। ओके, दिस इज 11/2, दिस इज 2/15 प्लस 10/6। 11 माइनस 1 इज हाउ मच 10, 10/6। तो ये 0 0 कैंसिल कर दो भैया, 11/2। ओके, हाँ, अब इसका 15 मल्टीप्लाइड बाई 6, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 6 is how much, 2 into 6 is 12, 15 into 1 is 15, तो ये हो गया 27, 15 मल्टीप्लाइड बाई 6, 11/2, राइट। देखो 27 एंड 5 3 टेबल में जाएगा, राइट। सो दिस विल गो 9, दिस विल गो हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स, सो 1 into 9/2 into 5 into 6, यू कैन फर्दर कैंसल दिस। हाँ, तो 33/5 2 10, 10 2 20। यस, 33/20 is the sum of the 10 terms of this fourth question। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
इफ आई एम गोइंग वेरी स्लो, आप इसका यूट्यूब पे देर इज एन ऑप्शन राइट 1.25 पे आप इसको चेक कर सकते हो. इफ आई एम गोइंग वेरी फास्ट, वॉच दिस वीडियो ऑन 0.75. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. हाँ, नाउ सम ऑफ, फाइंड द सम गिवन बिलो. ये है 7, ये है 10.5, ये है 14 एंड सो ऑन. लास्ट टर्म है 84. ओके, अच्छा मैं आपको एक फॉर्मूला बताना भूल गया. यू कैन राइट दिस फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी इन अनदर फॉर्म ऑल्सो. वो फॉर्म क्या है भाई, देखो इस a को है ना हम लोग ऐसे लिख लेते हैं a प्लस like this. 2a is what? A plus a, right? So can we call this as first term? Yes, first term plus. Is this the nth term or the last term? Yes. Okay. So 1 by 2 and this is the first term, that is a plus last term L. You can write this formula in this form also. तो Sn जो है, we can write this formula in two forms. पहला तो भाई ये है, ओके, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी. ओके, और दूसरा फॉर्म है n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म और द nth टर्म. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. तो समटाइम्स वी विल यूज दिस फॉर्मूला, समटाइम्स वी विल यूज दिस फॉर्मूला. जो आसान लगेगा वी विल यूज दैट वन. ओके, अच्छा भाई, तो ये हो गया 7. ये 10.5 कैन वी राइट इट एज 10.5, बस आसानी के लिए, राइट. अच्छा, ओके, नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली, a इज 7, d की वैल्यू कितनी है भाई, 10.5 माइनस 7 हो गया 3.5, या फिर आप इसको 7 बाई 2 भी लिख सकते हो, राइट. ओके, 7 बाई 2. हाँ, अब यहाँ पर n की वैल्यू है क्या, देखो Sn फाइंड करने के लिए वी नीड n बाई 2, 2a n माइनस 1, ये फॉर्मूला है, राइट. तो इसमें n की वैल्यू क्या है, वी डोंट नो n वैल्यू. वी नो द वैल्यू ऑफ a, वी नो द वैल्यू ऑफ d, बट हमें n की वैल्यू मालूम नहीं है. हाउ शुड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ n? ओके, ये फॉर्मूला यूज करो, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, राइट. सो व्हाट इज an? देखो दिस टर्म 84, a की वैल्यू क्या है भाई 7, प्लस n की वैल्यू वी डोंट नो, वी शुड फाइंड दैट, राइट. और भाई ये हो गया 7 बाई 2, d की वैल्यू 7 बाई 2 है ना, तो 7 will go on the other side. So 84 minus 7 n minus 1 multiplied by 7 divided by 2. तो भैया ये हो गया 77 is equal to n minus 1. ये 7 by 2 will go on the other side. It will become 2 by 7. देखो 2 डिनोमिनेटर में है, when it goes on the other side न्यूमरेटर में चला जाएगा, राइट. एंड 7 here is in the numerator, when it goes on the other side डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट. So this is how much now? 11 times 22. So this is 22 n minus 1. भाई 1 को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो what is the value of n? 23. ओके, n की वैल्यू हो गई है 23. आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस इज हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो अब हो गया n की वैल्यू 23. सो नाउ यू हैव a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 7 बाई 2 और n इज इक्वल टू 23. बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, you will get the value, right. 23 divided by 2, oops, 23 divided by 2, 2 multiplied by 7, 23 minus 1 multiplied by 7 by 2. Okay, you calculate this. बाकी सब तो आसान है, right. I hope you understood the concept. Okay, I'll clear this. Okay, अच्छा ये clear नहीं हुआ, right. So let me just erase this. Laser pointer pen क्या है, ऑप्शन है भैया. Anyways, I'll write it here. Second option, second problem आप आसानी से कर सकते हो. I'll try to do the third one. -5 plus
-8 plus -11 and so on -230. Okay, Sn is n by 2, 2a plus n minus 1 multiplied by d. Okay, or okay, all right. So we don't know what is n again. ऑल राइट, 2 मल्टीप्लाइड बाई, देखो भैया a की वैल्यू है फर्स्ट टर्म -5, n की वैल्यू मालूम नहीं है, राइट, n -1. ओके, d इज हाउ मच, -8 माइनस ऑफ -5, तो ये +5 हो जाएगा -3. ओके, तो ये है. तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, व्हाट शुड वी डू, वी शुड यूज दिस फॉर्मूला nth टर्म वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. तो a की वैल्यू -5, n की वैल्यू यू डोंट नो, d की वैल्यू -3, an क्या है भैया 84. तो ये 5 यहाँ पर जाएगा, 84 प्लस 5 n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई -3. ओके, oops, sorry, it is not 84, it is 230, -230, right, वही -230, माई बैड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. an की वैल्यू है -230. ओके, बाकी सब तो सही है ना, यस. -230 प्लस 5 n माइनस 1, ये हो गया -3, तो ये हो गया -225 डिवाइडेड बाई, ये -3 विल गो ऑन द अदर साइड, इट विल डिवाइड, माइनस माइनस विल गेट कैंसल, राइट. तो भैया 225 डिवाइडेड बाई 3, 7s are 21 और 5, सो दिस इज 75, n माइनस 1 को यहाँ पे ले लो, n विल बी इक्वल टू 76. अब यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. ओके, 76 minus 1 multiplied by -3, you will get the answer. Okay, I hope this is clear. You understand the concept. Okay, all right. अब करते हैं थर्ड वाला प्रॉब्लम. हमें a की वैल्यू इसने दे दी है 5, d की वैल्यू दे दी है 3 और an की वैल्यू है 50. We should find n and sn. ओके, फिर वही प्रॉब्लम है, देखो Sn फाइंड करना है, राइट. सो Sn इज n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, राइट. तो ये फाइंड करने के लिए देखो, वी नीड n वैल्यू, वी डोंट नो व्हाट इज n, वी नीड a वैल्यू. अच्छा भैया a की वैल्यू तो है, फिर n की वैल्यू नहीं है, राइट. सो n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, तो Sn, अच्छा n की वैल्यू मालूम नहीं है, तो हाउ कैन यू फाइंड इट, यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट. सब्स्टिट्यूट कर दो भैया, ये हो गया 50, ये हो गया 5, ये हो गया n माइनस 1 और ये हो गया d की वैल्यू है 3. 5 यहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा 45, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, दिस 3 विल गो ऑन द अदर साइड, इट विल डिवाइड, राइट. ये हो जाएगा 15, राइट, 15 ये ना, ये यस, 1 विल गो हियर, n की वैल्यू हो गई है 16. अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो 16, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 16 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3. ओके, बस सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट द आंसर. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. इट इज ऑल इंक ऑन दिस स्लाइड. ओके, सेकेंड वाला प्रॉब्लम देखो एवरी प्रॉब्लम इज डिफरेंट हियर. ओके, बस ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. वी हैव ओनली 2 फार्मूलाज, Sn वाला फार्मूला और An वाला फार्मूला, राइट. सो विल यूज दोस. A7 दिया है उसने 7, A13 दिया है 35. वी शुड फाइंड D एंड वी शुड फाइंड S13. मतलब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है भैया 13, S13, A13, राइट. ओके, वी हैव 2 फार्मूलाज, वो फार्मूलाज क्या है भाई, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d और Sn n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, राइट. ओके, तो ये देखो A13 इज हाउ मच गिवन 35, तो a की वैल्यू 7 प्लस n, 13 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d और A13 है 35.
दिस इज 12D। ये 7 यहाँ पर जाएगा, 35 माइनस 7 कितना हो गया भाई, 28, राइट। 28 ही होगा ना, 15 3 5, यस। 28 डिवाइडेड बाई 12 इज द वैल्यू ऑफ डी। ओके, तो ये हो गया 6, ये हो गया 14, ये हो गया 7, ये हो गया 3। सो डी की वैल्यू क्या है भैया, 7/3। ओके, अब यहाँ पर एस 13 की वैल्यू फाइंड करना है, राइट। एन 13/2, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई ए इज 7 प्लस एन, एन 13 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 7/3, because d की वैल्यू 7/3 है, राइट। सो 13 डिवाइडेड बाई 2, 2 7s are 14, 12 मल्टीप्लाइड बाई 7/3, ये 4 हो गया। तो भैया 13/2, 14 प्लस ये हो गया 7 4s are 28, 32, 42। सो दिस इज 13/2, 14 और 28 हो गया 30, 42, ये जाएगा 21 टाइम्स। सो दिस इज 21 मल्टीप्लाइड बाई 13, तो ये हो गया 3 6, ये हो गया 21, तो भैया ये हो गया 273। S13 की वैल्यू है 273। ओके, ऐसे ही यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द थर्ड प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व द थर्ड प्रॉब्लम। ओके, let us go ahead and do the fourth one. A3 is equal to 15। I hope आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ आ रही है। 125, फाइंड D एंड फाइंड A10। ओके, ठीक है भाई। A3 का मतलब क्या है भाई, यू हैव A, ओके, प्लस 2D 5 है, राइट, बिकॉज A3 इज हाउ मच, A प्लस 2D। अच्छा, ये एक इक्वेशन हो गया। एंड S10 का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 10। सो n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, तो ये हो गया 10/2 2 मल्टीप्लाइड बाई a, यू डोंट नो व्हाट इज a, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1, बिकॉज n वैल्यू इज हाउ मच 10 मल्टीप्लाइड बाई d, यू डोंट नो व्हाट इज d ऑल्सो, बट S10 आपको मालूम है, इट इज 125। तो 2 को यहाँ पे लेके जाओ, और एल्स वी कैन कैंसल दिस एंड राइट इट एज 5, राइट। सो दिस इज 125 5, ये हो गया भैया 2a और ये हो गया 9d। ओके, सब सही है ना, 2a प्लस 9d। ओके, 5 यहाँ पर जाएगा, इट विल डिवाइड 125 डिवाइडेड बाई 5, 2a प्लस 9d भैया ये हो जाएगा 25। सो वी हैव 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। लेट दिस बी इक्वेशन 2, लेट दिस बी इक्वेशन 1। ओके, यू हैव 2 इक्वेशंस, यू शुड फाइंड 2 वेरिएबल्स नाउ। ओके, कैन वी फाइंड इट, सी एलिमिनेशन मेथड। ये फर्स्ट इक्वेशन है, राइट, और सेकंड इक्वेशन क्या है भैया, ये है, राइट। एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। लेट अस मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट इक्वेशन विथ 2। सो व्हाट विल दिस बी नाउ, इट विल बिकम 2a प्लस 2 इंटू 2 4d एंड 2 इंटू 15 इज 30। भैया ये क्या है, दिस इज 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब दोनों को इफ यू सब्ट्रैक्ट द साइंस विल चेंज, 2a माइनस 2a चला गया 0, 4 ये हो गया -5 और भैया ये हो गया 5। सो d की वैल्यू आ गई है -1। टन टन टन, d की वैल्यू -1 और A10 है क्या भाई, a प्लस 9d, राइट। अच्छा, वी शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ a ऑल्सो, राइट। तो d की वैल्यू क्या है भैया, -1, राइट। सो सब्स्टिट्यूट इट हियर, यहाँ पर a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, a प्लस 2 इंटू -1, d की वैल्यू -1 है, राइट। सो -2, तो ये 2 यहाँ पे जाएगा, बन जाएगा प्लस, तो ये हो गया 17। तो a की वैल्यू है भैया 17, 9 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू है -1, तो ये हो गया 17 माइनस 9 8। तो 10th टर्म इज व्हाट, 8। easy peasy, right? Okay, see,
आई वॉन्ट यू टू डू द फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म्स, सिक्स्थ प्रॉब्लम्स. ये भी आसान प्रॉब्लम्स है. ओके, वी हैव ओनली टू फॉर्मूलाज, एस एन एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी. ओके, try to solve these two problems. Okay, let us solve this one. a की वैल्यू भैया 8 है, a n की वैल्यू 62 है और s n की वैल्यू 210 है. वी शुड फाइंड n एंड d कॉमन डिफरेंस और nth n की वैल्यू, सॉरी n वैल्यू, राइट. a n की वैल्यू क्या है भैया, a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी. ओके, अच्छा, तो ए एन की वैल्यू क्या है भैया यहाँ पर 62, ए की वैल्यू क्या है 8, एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी. यू डोंट नो व्हाट इज डी ऑल्सो, राइट. अब यहाँ पर देखो एस एन एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी, तो ये हो गया 210. एन की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, राइट. 2 मल्टीप्लाइड बाई ए is 8 plus n माइनस वन. n की वैल्यू भी आपको मालूम नहीं है, d की वैल्यू भी मालूम नहीं है, राइट. सी, यहाँ पर हम लोग एक प्रॉब्लम में स्टक हो गए. लेट अस नॉट यूज दिस फॉर्मूला, इट विल बी इजी इफ यू यूज दिस फॉर्मूला. n बाई टू क्या था भैया, फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, राइट, और लास्ट टर्म. तो देखो एस एन की वैल्यू क्या है 210, n की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, सो लेट अस राइट इट n बाई टू. फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है भाई 8, nth टर्म की वैल्यू क्या है भाई 62. तो यहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है n, यू कैन फाइंड दैट. ओके, ऑल राइट. सो दिस इज n बाई टू, ये हो गया 70, तो ये हो गया 210. ओके, ऑल राइट. 2 यहां पर जाएगा, इट विल मल्टीप्लाई, आई विल राइट इट हियर 210 मल्टीप्लाइड बाई 2n, और ये 70 यहाँ पर आ जाएगा 70. ओके, 0 0 कैंसल, 7 3 ज़ा, और भैया n की वैल्यू हो गई 3 2 ज़ा 6. इजी पीजी, राइट. और ये n की वैल्यू 6 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो आप, 6 माइनस 1, और d की वैल्यू भी आ जाएगी आपको, राइट. 62 माइनस 8, दिस इज 5d. ओके, 62 minus 8, 5d. चेक करते हैं. ओके, दिस विल बी 64 आई बिलीव. क्या कर रहा हूँ मैं, राइट. 54. ओके, 54 5d. 54 डिवाइडेड बाई 5 इज द वैल्यू ऑफ d. 54 और 55, n की वैल्यू 6 ही है ना भाई. यस, ओके. हाँ, ए एन, ये वाला 8th वाला प्रॉब्लम हम कर रहे हैं अब. लेट मी चेंज द कलर. भैया ए एन की वैल्यू है 4, डिफरेंस इज गिवन टू, एस एन की वैल्यू है -14, एन और ए की वैल्यू क्या है. ओके, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. ओके, और बट वी नो द फॉर्मूलाज, राइट. देखो एस एन की वैल्यू क्या है भैया, n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी. ओके, ऑल राइट. तो ये हो गया -14. n की वैल्यू आपको मालूम नहीं है. ओके, 2a, व्हाट इज 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाई a. अच्छा, a की वैल्यू भी मालूम नहीं है, n माइनस वन, एंड यू हैव 2 हियर. 2 अननोन्स है यहाँ पर, राइट. सो लेट अस नॉट यूज दिस फॉर्मूला. वी हैव अनदर फॉर्मूला, राइट. व्हाट इज दैट, n बाई टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और nth टर्म. एस एन की वैल्यू है -14, n बाई टू, फर्स्ट टर्म है क्या भाई, वी डोंट नो, a हमें फाइंड करना है, राइट. फर्स्ट टर्म, nth टर्म इज 4. ओके, तो भैया ये इधर जाएगा, राइट. हो गया -28 a प्लस 4. ओके, 2a प्लस 2n माइनस 2. let us see.
और ए एन की वैल्यू क्या है भैया, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। ओके, ए एन इज 4, ए की वैल्यू वी डोंट नो, एन की वैल्यू भी वी डोंट नो, माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी, डी इज 2। ओके, अच्छा भाई ये हो गया 4a प्लस 2n माइनस 2। ओके, सो दिस इज 4। ओके, और ये 2 यहाँ पर जाएगा, इट विल बिकम प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2n, 6a प्लस 2n। ओके, वी कैन फाइंड द वैल्यू नाउ। देखो 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n है ना, तो दिस 2n you send it on the other side will become 6 minus 2n is equal to a. So what is the value of a? It is 6 minus 2n. अब ये a की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो आप, माइनस 28 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू क्या है भैया, 6 माइनस 2n। ओके, ये 6 माइनस 2n हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड 4 प्लस 4। सो दिस इज माइनस 28 इज इक्वल टू n, दिस इज हाउ मच, 10 माइनस 2n। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, आई एम राइटिंग इट हियर, माइनस 28 इज इक्वल टू n इंटू 10, 10n माइनस 2n स्क्वायर। भैया ये दो टर्म्स को यहाँ पर ला लो, इट विल बिकम 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0। अगर आप एवरी टर्म को 2 से डिवाइड करोगे तो n स्क्वायर 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। ओके, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, yes, it will be like this, right? 7 2s are 14 और minus 7 plus 2 will give us minus 5। तो भैया ये होगा n minus 7, यहाँ पर भी n minus 7 equal to 0, outside plus 2, तो ये हो गया n plus 2 and n minus 7 equal to 0। n plus 2 equal to 0 और n minus 7 equal to 0, so n will be 7, n is equal to minus 2। देखो n will be, what is n value? n is number of terms, number of terms 7 हो सकते हैं, but can number of terms be minus 2? no। okay, so what is the value of n? n की वैल्यू हो गई है 7। okay, तो ये प्रॉब्लम था ना भाई, yes, we found n। अब फाइंड करते हैं a की वैल्यू। how should we find? substitute it here, a is equal to 6 minus 2 multiplied by n, n की वैल्यू क्या है भैया, 7, तो दिस इज 6 minus 14, how much, minus 8। okay, I hope this is clear। we found the value of a and we found the value of n। थोड़ा different question है, right? okay, all right, what should we do now? let us try this one। 9th वाला क्वेश्चन, a की वैल्यू हो गई है 3, n की वैल्यू हो गई है 8, s की वैल्यू है 192, सम ऑफ 8 टर्म्स, मतलब फाइंड द डिफरेंस। ओके, तो s n की वैल्यू क्या है भैया, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, राइट? सो दिस इज 192, 8 बाई 2, 2 इंटू 3 प्लस n की वैल्यू क्या है भाई, 8, 8 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। इज इट रियली दिस इजी? बस एक ही d फाइंड करना है, राइट? 192 ये हो गया भैया 4, 6 प्लस 7d। ओके, तो यहाँ पर 4 ला लो, डिवाइडेड बाई 4, 6 प्लस 7d, यू कैन फाइंड नाउ, राइट? फाइंड द वैल्यू ऑफ d। ओके, आई एम लिविंग दिस प्रॉब्लम फॉर यू टू सॉल्व। हाँ, ये वाला 10th वाला करते हैं, राइट? L 28 मतलब लास्ट टर्म, और सम है 144, एंड देर आर 9 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू 9 है। फाइंड a, तो भैया वी नो n बाई 2, ये फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म और लास्ट टर्म, राइट? Sn इज हाउ मच, 144, n की वैल्यू 9 है, डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है भैया, यू डोंट नो, और n की वैल्यू क्या है भैया, 9, सॉरी nth टर्म, मतलब लास्ट टर्म इज 28। ओके, तो ये 2 यहाँ पर जाएगा, 144 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 9 यहाँ पर आएगा इन द डिनोमिनेटर, सो दिस इज a प्लस 28। ओके,
144 डिवाइडेड बाई 9, 9 वन ज़ा इज़ 9 राइट, और ये 54, 6 ज़ा 54 राइट। तो ये हो गया 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस 28, 32। 28 यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा 4। a की वैल्यू कितनी है भैया? 4 राइट। ओके, let us use this color now. How many terms of AP must be taken to give a sum of 636? अच्छा, मतलब ये फोर्थ वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। देखो 9, 17 और 25 एंड सो ऑन है। ओके, हाउ मेनी टर्म्स शुड वी ऐड? ओके, टू गेट द सम 636, मतलब एस एन की वैल्यू भैया 636 है और हमें एन की वैल्यू मालूम नहीं है। कितने टर्म्स ऐड करने पर आपको सम 636 आ रहा है राइट? ए की वैल्यू 9 है, डी की वैल्यू क्या है भैया? 17 माइनस 9, दिस विल गिव अस हाउ मच? 8। ओके, एस एन की वैल्यू है 636, एन की वैल्यू आपको मालूम करनी है राइट? ऑल राइट, एस एन n by 2, 2a plus n minus 1 multiplied by d, 636 n। n की वैल्यू क्या है भैया? वी डोंट नो। n by 2, 2 multiplied by 9 plus n multiplied by 8। ओके, d is 8 राइट। तो ये 2 यहाँ पर जाएगा, 636 multiplied by 2, दिस इज n, ये हो गया 18 और ये होगा 8n माइनस 8, 8n और 8 राइट। जस्ट बी केयरफुल, लेट अस नॉट मल्टीप्लाई दिस बिकॉज दे विल गेट कैंसल्ड एनीवे। 636 मल्टीप्लाइड बाई 2 और भैया ये हो गया n, 10 प्लस 8n, 18 माइनस 8 इज 10 प्लस 8n राइट। ओके, अब दिस विल बिकम 10n और दिस विल बिकम 8n स्क्वायर। तो ये हो गया 636 मल्टीप्लाइड बाई 2। इफ यू डिवाइड एवरीथिंग बाई 2, ये 2 और 2 कैंसल, ये हो गया 5n, ये हो गया 4n स्क्वायर और ये हो गया 636 राइट। 636 को यहाँ पर ला लो भाई, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0 राइट। 636 और 4 और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, थोड़ा लंबा नंबर है राइट, बिग नंबर। 636 मल्टीप्लाइड बाई 4, 6 4 are 24, 12 13 14। ओके, 6 4 are 24 25। अच्छा, 2 5 4 4 के प्राइम फैक्टर्स लेट अस फाइंड। ओके, 1 2 7 2, फिर से ये हो 636, फिर से ये हो गया 3 1 8, यस, फिर से ये हो जाएगा 3 1 8 और ये 1। ओके, 5 9, फिर 3 टेबल, 3 5 15, 3 3 राइट। ये तो प्राइम नंबर है। ओके, 2 2 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 42, सॉरी 48। और 53, yes, we found the, see, 4n square plus 53n minus 48n minus 636 equal to 0. Okay, 53 minus 48 will give you 5n right. अब ये दो टर्म्स में से तो वी कैन टेक ओनली n कॉमन, सो दिस इज लाइक दिस। और भैया यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा राइट। और यहाँ पर 12 इक्वल टू 0, 12 4 is 48, yes. So n minus 12, 4n plus 53 equal to 0. I hope मेरा वीडियो कट आ रहा होगा यहाँ पर। So you will have two equations, n minus 2, so n minus 12 और ये वाला 4n plus 53 equal to 0. So n will be equal to 12 and 4n equal to minus 53. n की वैल्यू तो भैया नंबर ऑफ टर्म्स है ना, इट कैनॉट बी minus 53 by 4. सो n की वैल्यू कितनी है भाई? 12.
So how many terms of this AP will give you sum of 636? 12 terms. If you keep on adding 12 terms, ये AP अगर आप लिखोगे, if you write 12 terms and if you add those 12 terms, that sum will be 636. Okay. All right. फिफ्थ वाला प्रॉब्लम देखो भैया. फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5. ओके, A की वैल्यू 5 है. लास्ट टर्म इज 45. L की वैल्यू है 45. इसको हम AN भी बुला सकते हैं, राइट. सम इज 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस. N और D की वैल्यू क्या है? SN की वैल्यू है n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट. ये हो गया भैया 4. N की वैल्यू हमें मालूम नहीं है. फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 45. ओके, n/2 ये हो गया है 50 और ये हो गया है 400, राइट. अदरवाइज यू कैन 50, राइट. 25. 400 is equal to 25n. 400 divided by 25 will be equal to n, right. 400 divided by 25 will be equal to how much? 125 और ये 150 होगा, right. 150, right. Yes. 25 will go in 150 16 times. So n की वैल्यू हो गई है 16. Okay, 16 terms. और D की वैल्यू, how should we find the value of D? an की वैल्यू क्या है भैया? Like this, right. an is 45. A की वैल्यू है 5 प्लस n की वैल्यू है 16 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D. 45 माइनस 5 और ये हो गया 15D और ये हो गया 40 इज इक्वल टू 15D. 40 डिवाइडेड बाई 15 तो 20 और ये हो गया, ओके सॉरी नॉट 28, ये हो गया 3. 8/3. प्रॉब्लम. फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ AP आर 17. सो भैया फर्स्ट टर्म A 17 है, लास्ट टर्म 350 है, राइट. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, मतलब D की वैल्यू 9 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम. N की वैल्यू कितनी है और SN की वैल्यू कितनी है, राइट. SN इज n/2 2A प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई D. ठीक है, हमें n की वैल्यू भी मालूम नहीं है. n/2 2 मल्टीप्लाइड बाई 17 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई D. D की वैल्यू है 9, राइट. ओके, अब n की वैल्यू फाइंड कैसे करें? देखो, an इज व्हाट? A प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई D. ओके, nth टर्म इज हाउ मच? 350. A की वैल्यू यहाँ पर 17 है प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई D. D की वैल्यू 9 है. यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, वॉट एवर वैल्यू ऑफ n वी गेट, सब्स्टिट्यूट इट हियर. ऑलराइट, SN की वैल्यू भी मिल जाएगी. और ऑलराइट, सो दिस इज 350 माइनस 17 n-1 और ये 9 भी यहाँ पर जाएगा, राइट. इट विल डिवाइड. सो लेट अस डू 350 माइनस 17 और 10 में से भैया 7 निकाल दो तो 3 हो जाएगा. 4 में से 1 निकाल दो 3, भैया ये हो गया 333. 333 बाई 9 111, राइट. यस, 111 में फिर से 3 भी जाएगा, राइट. 3 3 ज़ा 9, 21 7 ज़ा, सो दिस इज हाउ मच? 37 n-1 1 यहाँ पे चला गया. n विल बी इक्वल टू हाउ मच? 38. हाँ, 38/2. n की वैल्यू 38 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो. सो दिस इज 2 इंटू 17 34. 38 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 9. ओके, इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ SN ऑल्सो. ऑलराइट, ठीक है भाई. 7th वाला प्रॉब्लम देखो. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP इन विच कॉमन डिफरेंस D इज 7. D की वैल्यू है 7 एंड 22nd टर्म
22nd टर्म क्या है भैया 149। 22nd मतलब a प्लस 21d ही होगा राइट। A22 इज a प्लस 21d, सो दिस इज इक्वल टू 149 और d की वैल्यू क्या है भाई 7। अच्छा तो a प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू 7, 149। ओके 21 और 7 हो गया 147। तो ये 149 माइनस 147, सो ये 147 विल गो ऑन दी अदर साइड, इट विल सब्ट्रैक्ट। ओके सो भैया a की वैल्यू कितनी है 2। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP। ओके अब AP लिखते हैं, फर्स्ट टर्म इज 2, डिफरेंस 7 है तो वी शुड ऐड 7 टू द फर्स्ट टर्म राइट। तो ये हो गया 9, इसको 7 ऐड करो 16 एंड सो ऑन। ओके फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। अच्छा ऐसे हम 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है राइट। वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द 22 टर्म्स। a की वैल्यू हो गई है 2, d की वैल्यू है 7, n की वैल्यू है 22, भैया sn की वैल्यू है कितनी। प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया आप क्वेश्चन राइट। n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। n की वैल्यू क्या है भाई 22 डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, n की वैल्यू है 22 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू है 7। ये हो गया 11, 4 प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ये हो गया 11, 4 प्लस 7 47, 147, 151 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो ये हो गया Sn की वैल्यू राइट। 151, 151, 1661, 1661। ओके 22 टर्म्स का सम है 1661। ओके आई होप दिस इज क्लियर। 7th प्रॉब्लम किया था राइट हमने। हाँ अब करते हैं 8th वाला प्रॉब्लम। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ AP। S51 बोलो भैया कितना है, whose second term and third terms are 14। A2 is 14 and third term is 18। A2 का मतलब A प्लस D, A3 का मतलब A प्लस 2D राइट। यू हैव टू इक्वेशंस, दोनों को सिंप्लीफाई करो, A और D की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। ऑलराइट लेट अस सिंप्लीफाई इट हियर। A प्लस D 14 है भैया, A प्लस 2D कितना है भैया 18, तो दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो A मर गया राइट। सो माइनस D हो गया -4, D हो गया 4। अच्छा A प्लस D की वैल्यू क्या है भैया 4, तो अब A की वैल्यू क्या है 14 माइनस 4, हमने D की वैल्यू 4 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी राइट। तो A की वैल्यू हो गई है 10 और N की वैल्यू है 51। ओके बिकॉज वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स राइट। Sn का फॉर्मूला है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। 51 बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, 51 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, d की वैल्यू है 4। ओके 51 बाई 2 दिस इज 20 प्लस 50, 51 माइनस 1 50, 50 इंटू 4 200, तो ये 51 बाई 2 ये हो गया 220, 220 का मतलब हो गया डिवाइडेड बाई 2 110, 110 मल्टीप्लाइड बाई 51 055 5610 5610। ओके इसका सम कितना है भैया 5610। लेट अस डू द 9th प्रॉब्लम नाउ। इफ सम, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49 and sum of 17 terms is 289, find the sum of Sn। तो भैया देखो इसको आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। देखो अगर 7 है तो 7 स्क्वायर इज 49 राइट। 17 है यहाँ पर तो 17 स्क्वायर इज, यू शुड नो 17 स्क्वायर इज 289। तो देखो अगर 7 आ रहा है तो 7 स्क्वायर इज हाउ मच 49 आ रहा है यहाँ पर राइट। अगर 17 स्क्वायर 289, n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर सम ऑफ n, यहाँ पर n स्क्वायर ही आएगा राइट। विल सी, विल सॉल्व दिस। इफ सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ AP इज दिस मच। अच्छा
एस एन की वैल्यू क्या है भैया, n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। इतने बार लिख रहा हूँ भैया, तो भैया ये 49, 7 बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन, 7 माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी, राइट। ये एक है। सो 49 7 बाई टू है, तो दिस इज 2a एंड दिस इज हाउ मच, 6d। 2 को यहाँ पे लेके चले जाओ, 49 बाई टू, दिस इज 2a प्लस 6d, ओके। और ये 7 को यहाँ पे लेके चले जाओ भैया, ये हो गया लाइक दिस, राइट। 7 7 ज़ा 7 2 ज़ा 14, तो ये हो गया 2a प्लस 6d, राइट। अब यहाँ पर सम ऑफ 17 टर्म्स 289 है शायद, राइट, ओके। सो 289 हम ये फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, राइट। 17 बाई टू, 2 इंटू ए प्लस 17 माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। 289 मल्टीप्लाइड बाई टू, ये 2 यहाँ पर चले गया, दिस इज 2a प्लस 16d, राइट। 17 यहाँ पर आ जाएगा भैया, 2a प्लस 16d, ओके। 17 1 ज़ा 17, 17 ज़ा 17 इंटू 2 इज 34, 2a प्लस 16d। अच्छा देखो, यू कैन टेक 2 कॉमन और यू कैन डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 हियर, a प्लस 3d। तो इक्वेशंस क्या है भाई, 7 इज इक्वल टू और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये एक इक्वेशन है। और इफ यू डिवाइड बाय 2 हियर ऑल्सो, 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d, मतलब a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। सिंप्लीफाई करो, a चला गया, राइट। माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 10, d विल बी इक्वल टू माइनस 10 बाई माइनस 5, इट विल बी इक्वल टू 2, ओके। अब देखो ये a प्लस 3d की वैल्यू क्या थी भाई, 7, यहाँ से, राइट। सो सब्सटीट्यूट दिस, a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, d की वैल्यू 2 है, राइट। a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, हाउ मच, 1। a की वैल्यू आ गई है 1 और d की वैल्यू आ गई है 2। वी शुड फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, ओके। एक काम करते हैं, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2, राइट। a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 2 है, राइट। आई जस्ट इरेज दिस, a की वैल्यू 1 है एंड d की वैल्यू है 2। तो लेट अस राइट एस एन, n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई d। वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ एस एन, राइट। एस एन, n की वैल्यू मालूम नहीं है, लेट अस राइट इट n, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस n मल्टीप्लाइड बाई 2। सो दिस इज n बाई टू, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2n माइनस 2, 2 and 2 दिस विल बिकम 0, n बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 2n, ये 2 भी कैंसिल, n इंटू n, हाउ मच, n square. Sum of Sn, sum of first n terms will be n square, okay. I hope this is clear. बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। See, this is also a very nice question. Show that a1, a2, a3 and so on form an AP where an is defined by this one. I'll do the first one. आसान क्वेश्चन है ये। देखो an, let us take n is equal to 1 because we need to find an, right। तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, a1 will be 3 plus 4 multiplied by 1, तो this is 3 plus 4, how much, this is 7, okay। यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट टर्म हो गया भैया 7। if you take n is equal to 2, so substitute 2 in the place of n, तो ये हो गया 3 plus 4 2 is 8, ये हो गया हाउ मच, 11। सो सेकेंड टर्म हो गया 11, राइट। n इज इक्वल टू 3, a3, so 3 plus 4 multiplied by 3, 3 plus this is 12, ये हो गया 15। so a3 is how much, 15, 7 11 15 and so on आएगा आपको, राइट। so you should check whether this is AP or not। फर्स्ट टर्म देखो 7 है, 11 15, अब आप बताइए विल दिस फॉर्म एन AP। कॉमन डिफरेंस क्या है भैया, 11 माइनस 7 4, यहाँ पर कितना आएगा 15 माइनस 11
ये भी 4, राइट? So yes, common difference is how much? Difference is same. So will this form an AP? Yes. Also find the sum of the first 15 terms. S15 भी फाइंड करना है आपको, राइट? n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी, मतलब 15 बाई टू, राइट? n की वैल्यू 15 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू क्या है भैया 7, प्लस 15 माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू क्या है भैया 4. बस देखो 15 बाई टू, यू सिंप्लीफाई दिस 14 मल्टीप्लाइड बाई 4. इट इज इजी, राइट? यू कैन फाइंड दिस. ऐसे ही यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑल्सो. सब्सटीट्यूट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3. ओके, ठीक है भैया. अब करते हैं 11th वाला प्रॉब्लम. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP. ओके, first n terms of AP, sorry, if the sum of the first n terms of an AP is this much, that means sum of first n terms of an AP is 4n minus n square. What is the first term? Okay, first term S1 ही होगा, right? S1 is how much? What is the sum of the first two terms? फिर S2 is how much? What is the second term? हाँ, A2 की वैल्यू कितनी है भाई? Similarly find the third term. A3 कितनी है? एंड 10th टर्म A10 कितनी है? A10 कितना है? एंड nth टर्म्स. व्हाट इज द सेकेंड टर्म? सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म. अच्छा, an भी कितना है, राइट? इतने सारे चीजें फाइंड करना है. डोंट वरी, इट इज वेरी इजी. S1 n के जगह पे 1 लिख दो आप. सो 4 माइनस 1 इट इज 3. तो भैया फर्स्ट टर्म or sum of the first term is 3. We can say A is 3, right? First term is 3. S2, अगर आप S2 यहाँ पर लिखोगे तो this is 4 into 2 multiplied by 2 square. तो ये हो गया 8 minus 4, ये हो गया सेकेंड टर्म. अच्छा देखो, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, राइट? फर्स्ट टर्म यू गॉट द वैल्यू एज 3, और ये बोल रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज 4. सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज 4. सो व्हाट कैन बी दिस सेकेंड टर्म? इट शुड बी 1, राइट? 4 माइनस 3, बिकॉज ये 3 है फर्स्ट टर्म और ये दोनों का सम 4 है. तो व्हाट शुड बी द सेकेंड टर्म? इट शुड बी 1. ओके, अच्छा, सम ऑफ दिस इज ऑल्सो डन. 4 हो गया और सेकेंड टर्म भी आपको मिल गया है, दैट इज इक्वल टू 1. ओके, अब A3 मिलना चाहिए आपको, राइट? A3. ओके, हाउ शुड वी फाइंड दैट? देखो, वी हैव द सीरीज नाउ 3, 1 एंड सो ऑन. A की वैल्यू 3 है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D नाउ? 1 माइनस 3 माइनस 2. कॉमन डिफरेंस -2 आ गया है, राइट? कॉमन डिफरेंस इज -2. यू कैन फाइंड एनी टर्म नाउ. A3 की वैल्यू भैया A प्लस 2D है, राइट? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? इट इज 3 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू -2. सो दिस इज 3 माइनस 4, ये हो गया -1. ऐसे ही A10 की वैल्यू फाइंड करो भैया. A10 का मतलब A प्लस 9D. A की वैल्यू है 3 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई -2. 3 माइनस 18, ये हो गया -15. A10 की वैल्यू, राइट? an की वैल्यू कहाँ फाइंड करें भाई? लेट अस फाइंड इट हियर. an की वैल्यू क्या है भाई? A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D. अच्छा, A की वैल्यू क्या है? 3 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू -2. तो ये हो गया 3, ओके, -2n प्लस 2. हमने -2 को n-1 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस विल बी 3 -2n प्लस 2. तो ये हो गया 5 -2n. an की वैल्यू है भैया 5 -2n. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. ये है 5 -2n. ओके, ऑल राइट. सॉरी, हम अभी 11th प्रॉब्लम में थे, राइट?
12th one, find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. मतलब 6 का टेबल लिखो भाई, 6, 12, 18 एंड सो ऑन, ऐसे 40 नंबर्स आना चाहिए 40 टाइम्स, वी शुड फाइंड द सम ऑफ दिस. कौन सी मुश्किल बात है भाई, ऐसे प्रॉब्लम्स आज शुरू से कर रहे हैं, राइट. ए की वैल्यू 6 है, डी की वैल्यू भी 6 है, एन की वैल्यू 40 है, यू शुड फाइंड एस 40. ओके, इजी पीजी. सो ये फाइंड कर देना भैया आप. 13th one, find the sum of the first 15 multiples of 8. Similar question, 8, 16, okay, 24 and so on. 15 times a की वैल्यू है 8, d की वैल्यू भी है 8, n की वैल्यू है 15. You should find s 15. ओके. हाँ, यहाँ देखो भैया 14th वाला प्रॉब्लम. फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50. ऑड नंबर्स क्या है भाई बिटवीन 0 एंड 50? 1, 3, 5, 1, 3, ये 5 है. 5, 7, 9 एंड सो ऑन अप टू 49, राइट. ओके, यू नीड टू फाइंड दिस नंबर्स, सम ऑफ दिस नंबर्स. ओके, ए की वैल्यू है 1, डी की वैल्यू है कितनी है भाई 2, और n कितने नंबर्स है? लेट अस फाइंड आउट दिस. ओके, लास्ट टर्म ए एन की वैल्यू क्या है? a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, दिस इज 49. ए की वैल्यू है 1, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2. तो 49 माइनस 1, ये 1 यहाँ पर चला गया, n माइनस 1, दिस 2 विल कम हियर, सो दिस इज 48 डिवाइडेड बाई 2, n माइनस 1. 48 डिवाइडेड बाई 2 इज हाउ मच भैया? 24. n माइनस 1, ये 1 को यहाँ पे ला लो, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25. ओके, सो देर आर हाउ मेनी टर्म्स? 25 टर्म्स. अब यहाँ पर एस एन की वैल्यू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी करो आप. 25 बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई a इज हाउ मच? 1 प्लस 25 minus 1 multiplied by 2. Simplify this, you will get the answer, right? I hope you are understanding this. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. अच्छा, मतलब एक कंस्ट्रक्शन का जॉब है, राइट. ओके, अगर आपने कंस्ट्रक्शन देखो, इफ यू आर डिलेइंग दैट कंस्ट्रक्शन जॉब बाय 1 डे, पेनाल्टी क्या होगी भाई? फर्स्ट डे की 200 होगी पेनाल्टी, राइट. फर्स्ट डे की पेनाल्टी. सेकेंड डे की पेनाल्टी कितनी होगी भाई? 250 होगी, राइट. थर्ड डे की पेनाल्टी कितनी होगी भाई? 300 होगी, राइट. एंड सो ऑन. पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग ईयर, ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर, ऑब्वियसली, राइट. हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क फॉर 30 days. ऐसा आप 30 days 30 टाइम्स लिखो एंड फाइंड द सम. अगर एक देगा 1 दिन, एक दिन का डिले करेगा कॉन्ट्रैक्टर, तो यू विल गेट हाउ, ही विल बी पेड हाउ मच पेनाल्टी? ही शुड पे 200. 2 दिन का अगर डिले करेगा तो ही शुड पे 250. ओके, 50-50 रुपये बढ़ता जाएगा, राइट, लाइक दिस. So, if he is delaying the work by 30 days, what is the total amount he should pay? Okay, मतलब SN कितना है? S30 कितना है? To be more precise, N की वैल्यू है 30, A की वैल्यू है भैया 200, D की वैल्यू है 50. 50-50 बढ़ रहा है ये, राइट. ओके, सो S30 N by 2, 2A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D. इजी पीजी प्रॉब्लम है भाई. n की वैल्यू क्या है भाई? 30, 30 बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई पहला टर्म है a की वैल्यू 200, n मल्टीप्लाइड बाई 50. ओके, इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर. ऑलराइट, 16th वाला सम देखो. अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस to students of a school for their overall academic performance if each prize is 20 less than the preceding prize. Find the value of each prize. Okay, देखो यहाँ पर 2 तरीके हैं ये प्रॉब्लम करने के, राइट. इफ यू टेक द फर्स्ट प्राइज,
एज एक्स। सेकेंड प्राइस 20 रुपीज लेस होगा इसका, राइट, तो इट विल बी हाउ मच, एक्स माइनस 20। थर्ड प्राइस क्या होगा भाई, 20 रुपीज लेस देन दिस, तो इट विल बी एक्स माइनस 40, इसमें 20 लेस करना पड़ेगा आपको, राइट, एक्स माइनस 60। फोर्थ प्राइस होगा एक्स माइनस 80, एक्स माइनस 100, तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, एक्स माइनस 120, सो टोटल 7 प्राइजेस है। सो इन 7 नंबर्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो व्हाट शुड बी द टोटल, 700। सो x प्लस एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 40, एक्स माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100 और x माइनस 120 इज हाउ मच, 700। x कितने बार आया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आया, तो इट विल बी माइनस सॉरी प्लस 7x। 20 और 40, 60 60 60 120 200 300 440, तो माइनस सॉरी 420। सो ये हो गया 7x 700 प्लस 420, ओके, यस, 1120 डिवाइडेड बाई 7, राइट। सो 1120 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 7, ये कितना हो गया, 42, राइट, 6 42 0 160, ओके। एक्स की वैल्यू है भैया 160, मतलब फर्स्ट प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, राइट। सो फर्स्ट प्राइस कितना है भाई, 160 रुपीज। सेकेंड प्राइस 20 लेस, मतलब 140। थर्ड प्राइस 20 लेस, फोर्थ प्राइस 20 लेस, फिफ्थ प्राइस, ओके, सिक्स्थ प्राइस एंड सेवंथ प्राइस, ये है प्राइजेस 160 140 एंड सो ऑन, ओके। इसका और एक तरीका है, विल सॉल्व दैट ऑल्सो। हाँ देखो भैया, यहाँ पर एस एन कितना है, 700, टोटल सम ऑफ द अमाउंट इज 700, एन इज इक्वल टू हाउ मच, 7, बिकॉज 7 प्राइजेस है यहाँ पर, राइट। अगर ए की वैल्यू, अगर आप फर्स्ट की वैल्यू अगर आप x लोगे तो सेकेंड टर्म विल बी x माइनस 20, थर्ड टर्म विल बी x माइनस 40 एंड सो ऑन। ये 7 टाइम्स आपको फाइंड करना है, राइट। एस एन, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। एस एन इज हाउ मच, 700, 7 बाई 2, तो भैया ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई a, मतलब x फर्स्ट प्राइस, प्लस n 7 मल्टीप्लाइड बाई, और ये माइनस 20 होगा ये, क्योंकि 20 लेस है, राइट, तो इट विल बी माइनस, ओके। ये 2 यहाँ पर चला गया एंड दिस 7 विल कम हियर, 2x माइनस 6, ओके, ये 6 हो जाएगा, 6 इंटू दिस वन माइनस 120, राइट। तो ये हो गया भैया 100, ये हो गया 200, 200 इज इक्वल टू 2x, 120 यहाँ पर चलेगा, इट विल बिकम प्लस 320 is equal to 2x, x will be 320 divided by 2, how much, 160. First price is 160, second price will be 20 less 140, 120, ऐसे ही आपको 100 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 40 आएगा। So these are the prices, right? Okay, so there are two methods, right? अब देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेंदी है बट सॉल्यूशन इज वेरी इजी। इन अ स्कूल, स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू reduce air pollution. Good. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees, right? और थर्ड क्लास के बच्चे 3 ट्रीज प्लांट करेंगे, फोर्थ क्लास के 4 एंड सो ऑन, ओके, टिल क्लास 12, ओके। सो देर आर 12 क्लासेस एंड देर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। अच्छा भाई देखो भाई, फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है, थर्ड क्लास है एंड सो ऑन, सो 12 क्लासेस है, राइट। सो फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 ट्री प्लांट करेंगे, राइट, सेकेंड क्लास के बच्चे 2 करेंगे, 3 एंड सो ऑन, 12th क्लास के स्टूडेंट्स 12 ट्रीज प्लांट करेंगे, राइट। बट ईच सेक्शन इज हैविंग, ईच क्लास इज हैविंग 3 सेक्शंस। इसका मतलब एक सेक्शन एक प्लांट करेगा, राइट, 3, तो दिस विल बिकम हाउ मच, 3,
इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो 36. So you have this numbers now. You should find how many trees will be planted by the students. मतलब इन सब का एडिशन. A की वैल्यू भैया 3 है, N की वैल्यू क्या है 12 बिकॉज देर आर 12 क्लासेस. D की वैल्यू भी 3 है, 6 minus 3, राइट? ओके. Yes, last term you can use this Sn is equal to n by 2 first term plus last term. Okay, or you can use this formula n by 2 2a plus n minus 1 multiplied by d. Okay, Sn is equal to n. N की वैल्यू क्या है भैया 12. 12 by 2 first term is 3 plus last term is 36. ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 6. ओके, ये हो गया 39. ऑलराइट. ओके, तो ये कितना हो गया भाई 39 मल्टीप्लाइड बाय 6. ओके, 54 54 18 19 20 21 22 23. So 234 trees will be planted. Right? Good, very good. 18th question. A spiral is made up of successive semicircles. Semicircles. Okay. Complete circle is this. Semicircle, half circle, right? With centers alternately at A and B, starting with center A of radius 0.5, फिर 1.0, 15 and so on as shown in the figure. Okay. अब देखो ये क्या है. फर्स्ट एक ऐसा स्पाइरल बनाया उन्होंने, राइट? सेंटर क्या है ए है. फिर एक ऐसा स्पाइरल बनाया उन्होंने, सेंटर इज व्हाट बी. फिर तीसरी बार ऐसा स्पाइरल बनाया उन्होंने, सेंटर इज ए अगेन. फिर चौथी मर्तबा ऐसा स्पाइरल बनाया उन्होंने, सेंटर इज बी. तो सेंटर ये चेंज हो रहा है, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी. सो इन दैट प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग, द रेडियस इज चेंजिंग. फर्स्ट टाइम रेडियस क्या है भैया 0.5 है. सेकेंड टाइम रेडियस क्या है भैया 1.2. थर्ड सेमी सर्कल का रेडियस क्या है भैया 1.5. फोर्थ का क्या है भैया 2.0. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13. सो ऐसे 13 टाइम्स स्पाइरल्स बनाए हैं इन्होंने, राइट? टेक पाई एज 22/7. आई होप दिस इज क्लियर. आई विल रब दिस बिकॉज आई नीड सम प्लेस टू सॉल्व दिस. अच्छा, तो देखो भाई, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है? circumference of semicircle. Okay, see circumference of circle, complete circle का फॉर्मूला है 2 pi r. हाफ सर्कल मतलब इसको हाफ करना है, राइट? सो दिस विल बी हाउ मच pi r. बट देर आर हाउ मेनी सर्कल्स 13 सेमी सर्कल्स. ओके, तो पहले का हो गया 2 pi r1, नेक्स्ट का हो गया pi r1, नेक्स्ट का हो गया pi r2, थर्ड का हो गया pi r3, pi r4 एंड सो ऑन pi r13, राइट? व्हाट इज द टोटल लेंथ? टोटल लेंथ का मतलब भाई वी नीड टू ऐड ऑल दिस नंबर्स, राइट? So can you take pi common from all this and write this as r1, r2, r3, r4, r13 and so on like this till here? Obviously, right? तो pi को हमने 22/7 ले लिया. r1 की वैल्यू क्या है भैया 0.5, r2 की वैल्यू क्या है भैया 1.0, r3 की वैल्यू क्या है भैया 1.5 and so on r13, right? अब देखो, consider only this part. ये है क्या? This is an AP, right? If these numbers are forming an AP, और आपको sum of 13 terms find करना है, S13, right? 2a plus n minus 1 multiplied by d. So n by 2 is how much? 13/2. 2 multiplied by a is 0.5 plus n. 13 minus 1 multiplied by d की वैल्यू भी क्या है भैया 0.5. So 13.2, 2 multiplied by 0.5 is how much? 1. तो ये हो गया 12 multiplied by 0.5 is 6. तो ये हो गया 13 into 7/2. ओके, 13 into 7/2. अब ये देखो, ये जो ब्रैकेट्स की ये जो वैल्यू है दैट इज हाउ मच 13 into 7/2.
तो ये हो गया 22/7, दिस वन मल्टीप्लाइड बाई 13 into 7/2. So this 7 will get cancelled. 2 and 22 will go 11 times. 11 into 13, 143. 143 है ना? Yes, 143. 143 centimeters. So this much wire or spiral is needed to make 13 consecutive semicircles. I hope this is clear. Okay. हाँ, 19th वाला प्रॉब्लम हम करते हैं अब. 200 logs are stacked in the following manner. कैसे? 20 logs in the bottom. अच्छा, ये जो लास्ट वाली जो लाइन है इसमें कितने हैं भैया? 20. फिर उसके बाद में 19 है, फिर उसके बाद में 18 and so on like this, right? How many logs are 200 logs placed? How many rows are 200 logs placed and how many logs are there in the top? मतलब ये ओके सी पहले में 19 है, सॉरी पहले में 20 है, 19 है, 18 है एंड सो ऑन. ओके, ऐसे n की वैल्यू कितनी है? बट एस एन इज इक्वल टू हाउ मच? 200 बिकॉज देर आर 200 लॉग्स. और हमें ओके ए एन की वैल्यू भी फाइंड करनी है, राइट? ऑल राइट, बिकॉज हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप. ओके, तो भैया ए की वैल्यू है 20 और डी की वैल्यू है -1. एक एक कम होते जा रहा है, राइट? एन की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, एस एन की वैल्यू है 200. ज़रा गौर से ओके ज़रा ध्यान देकर करिए प्रॉब्लम, दिस इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग. एस एन की वैल्यू है n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी. 200 n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 और n-1 मल्टीप्लाइड बाई -1. 200 यहाँ पे चला गया, सॉरी 2 यहाँ पे चला गया, बन गया 400. ये 40 और ये हो गया -n+1, तो भैया ये हो गया 41, राइट? -n मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू 400, राइट? ये दोनों मल्टीप्लाई करो आप, 41n और n² इज इक्वल टू 400. ये दो टर्म्स को यहाँ पर ला लो, इट विल बिकम n². 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0. ओके, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? सो 400 के प्राइम फैक्टर्स है भाई हाउ मच? 200 यहाँ पर 100 और यहाँ पर कितना भैया? 50. 2 2 4, 4 2 8, 25, 8 16, 16 और 25. यस, n² -16n -25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0. वी कैन स्प्लिट दिस मिडिल टर्म इन दिस फॉर्म. 41 को हम 16 एंड 25 स्प्लिट कर सकते हैं. n-16 और यहाँ पर 25 इक्वल टू 0. n-16 इक्वल टू 0 विल कम, n-25 इक्वल टू 0. n इज 25 और n इज 16. अब आप ये बोलो विच वन इज करेक्ट? n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25. ओके, आई विल जस्ट चेंज दिस कलर नाउ. देखो लास्ट में है ना, यहाँ पर 20 लॉग्स है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है एंड सो ऑन, राइट? तो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगे बोलो? 20 बनेंगे, राइट? बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 20. ओके, सो यहाँ पर वो रहा है कि नंबर ऑफ रोज विल बी 25. हाउ कैन इट बी 25? नॉट पॉसिबल. सो n इज इक्वल टू 16 इज द करेक्ट आंसर. ऑल राइट, n is equal to 16 is the correct answer. I'll explain it here. Okay, so how many number of rows are there? 16. Okay, so भैया n की वैल्यू 16 है, राइट? ओके, अच्छा भाई चलो n की वैल्यू 16 और n की वैल्यू 25 लेके करते हैं हम, राइट? और टॉप रो में कितने लॉग्स है, मतलब a n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर भी हमें a n की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? मतलब a16 का मतलब a प्लस 15d. ओके, हाँ भैया a की वैल्यू क्या है भाई? 20. फर्स्ट टर्म 20 है, राइट? 15 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू -1. सो 20 - 15 5. सो टॉप पे कितने लॉग्स है भाई? 5 लॉग्स है, राइट?
अच्छा, A25 फाइंड करके देखो आप। A+24D, ए की वैल्यू है 20, 24 -1, सो 20 -24 -4, -4 लॉग्स कैसे हो गए भाई? हाँ, -4 नॉट पॉसिबल, राइट? कैन यू हैव -4 लॉग्स एट द टॉप? -4 लॉग्स का कोई मायने नहीं है, राइट? इट मेक्स नो सेंस, राइट? मतलब देखो, लास्ट में देखो ऐसे 20 लॉग्स है, ऐसे एंड सो ऑन। टॉप में है ना, देर आर 5 लॉग्स। ओके, ऐसे 5 लॉग्स है। वो बोल रहा है यहाँ पर हमें -4 आया। सो डू यू थिंक n वैल्यू इज 25? नो, n इज हाउ मच? 16। सो n की वैल्यू 16 करेक्ट है, राइट? सो आई होप दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम। यस, अब देखो, इन अ रेस, इन ए पोटैटो रेस, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 meters अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, राइट? हाँ भैया, जरा कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो, ये बकेट और ये फर्स्ट पोटैटो है। हाउ मच इज द डिस्टेंस? 5 meters. Okay, and the other potatoes are placed 3 meters apart in the straight line. There are 10 potatoes in the line as shown in the figure. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to the pick up the next potato. Okay, मतलब ये देखो, ये bucket है, this is the bucket. First potato is 5 meters away, second potato is 3 meters away from this, 3 meters away from this. ऐसे कितने पोटेटोज हैं? 10 टाइम्स है, राइट? सो पहले बंदा जो भी रेस कर रहा है, ही और शी विल स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। ओ, फिर यहाँ पर भागेगा वो। ओके, पिक द पोटेटो, फिर कम बैक एंड पुट इट इन द बास्केट। सो टू पुट फर्स्ट पोटेटो इन द बास्केट और इन द बकेट, हाउ मच इज द कॉम्पिटिटर रनिंग? देखो, यहां से यहां तक कॉम्पिटिटर विल रन एंड अगेन कम बैक, राइट? सो हाउ मच? 10, राइट? कॉम्पिटिटर इज रनिंग 10 meters। हाँ, फिर सेकेंड टाइम, फिर यहां से शुरू हो रहा है, राइट? 5 + 3 इज हाउ मच? 8। फिर कम बैक, हाउ मच? 16, 8 and 8। फिर देखो, 8 और ये 3, 11 एंड कम बैक 22 meters एंड सो ऑन। तो ऐसे 10 नंबर्स हैं, 10 पोटेटोज है, राइट? मतलब 10, 16, 22 एंड सो ऑन। हाउ मेनी टाइम्स? 10 times. You should find, okay, what is the total distance the competitor has to run? मतलब ये पूरों का एडिशन फाइंड करना है आपको। A will be equal to 10, D will be equal to 6, N की वैल्यू 10 है और Sn की वैल्यू कितनी है भाई? S10 is equal to n/2, 2a plus n-1 multiplied by D. N की वैल्यू 10, 10/2, 2 multiplied by 10, 10-1 multiplied by 6. So this is 5, 20 plus 9, 6 54, right? 74 multiplied by 5, 74 multiplied by 5 कितना है भाई? ये हो गया 20, 35, 36, 37। ओके, मतलब 370 meters. The competitor is running how many meters? 370 meters. Okay, I hope this is clear. So with this we have completed arithmetic progressions for CBSE. For SSC students, we have one more concept called as geometric progressions. और इस geometric progressions में we have 2 exercises. Okay, we'll complete those exercises also.